हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहने वाली है टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी कि आज मॉर्निंग वाली रीडिंग में कहीं बीच बीच में हो सकता है आवाज़ कट रही थी। मैं इतना ज़्यादा रीडिंग में इतने डेप्थ में चली गई थी ना कि मैंने ये नहीं देखा कि माइक की बैटरी कम हो रही है। ठीक है, तो उसमें हो सकता है, देखो ये यूनिवर्स का प्लान था कि आपको वो चीज़ें सुननी ही नहीं थी, या ये हो सकता है कि मैं इतनी डेप्थ में चली गई, मुझे इतनी डेप्थ में जाना ही नहीं चाहिए था कि मैं बाकी सब कुछ भूल गई और आपके लिए आप तक वो वॉइस पहुंची नहीं। सो माफ़ी, बट तभी मैं इतने डेप्थ में जाती नहीं हूँ, क्योंकि ना पता क्या होता है, आसपास का हम सब भूल जाते हैं और बस उसी में ही बहुत देर तक मुझे उसमें से निकलने में भी टाइम लगता है। तो जब मैंने वो रीडिंग करी तो मुझे उसमें से निकलने में भी बहुत देर लगी, क्योंकि मैं उस सिनेरियो में बहुत ज़्यादा देर तक अगर रहूंगी तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम है। तो मुझे उसमें से निकलने में बहुत टाइम लगा, 1 डेढ़ घंटा मुझे लगा। और उस तब तक मैंने ये देखा ही नहीं कि आपके मैसेजेस, आपके कमेंट्स आए हुए कि दीदी रीडिंग में आवाज़ नहीं है। मैंने बहुत देर बाद देखा, 1 डेढ़ घंटे के बाद मैं उसमें क्या चेंजेस करती, फिर अपलोड करती और आप तक रीडिंग फिर कहाँ 6 बजे 7 बजे रीडिंग पहुंचती। तो मुझे लगा अब जो चला गया, जो मैसेज पहुंचना होगा आप तक पहुंच जाएगा। मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, मैं दोबारा से उसमें वॉइस कट वगैरह नहीं करूंगी। आई थिंक मैंने उस रीडिंग में ये बोला भी है कि उसमें कुछ भी हुआ हो मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगी, क्योंकि आपने आपने ध्यान दिया होगा 2 बार कैमरा जो है शेक भी हुआ। फिर भी मैंने उसमें से कुछ भी कट नहीं किया, मैंने कहीं कट नहीं लगाया अपनी रीडिंग में। और मेरी गलती है, मैं मानती हूँ, बट वो जैसी अपलोड हुई है उसको वैसे सुन लो। जो आवाज आ रही है ठीक है, नहीं आ रही है वो फिर उस चीज को इग्नोर करो, क्योंकि अब अगर मैं उसको चेंज करती हूँ तो मैं उस लेवल से अब बाहर निकल गई हूँ, उस एनर्जी से मैं बाहर आ गई हूँ। तो उस रीडिंग में मैं क्या बोल रही थी, क्या मैं डाउनलोड्स कर रही थी, मैं वो नहीं बता सकती हूँ, है ना। तो इसलिए तभी मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ कि मुझे ध्यान देना चाहिए था, मैंने माइक की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आपको अभी प्रॉपर आवाज आ रही है माइक में, तो इसका मतलब ये है कि मैंने उस टाइम पे सच में, मैं सच में अपनी गलती मानती हूँ कि उस टाइम पे सच में मैंने जब रीडिंग करनी स्टार्ट करी और जब मैं उतने डेप्थ में चली गई तो मैंने माइक की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बस मैं अपना विचार जो मेरे आ रहे थे, जो डाउनलोड आ रहे थे, मैं उसी में इतना चली गई कि मेरे को माइक दिखा भी नहीं कि कितनी आवाज है कितनी नहीं है। एक टाइम पीरियड कई कई चीजों का होता है ना, तो वो वही था बस। ठीक है, चलिए रीडिंग देखते हैं अब आपके लिए पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं। ओके, आपके पर्सन ना आपको राइट नाउ में बहुत स्ट्रिक्ट नजर आ रहे होंगे। आपके पर्सन, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये इंसान से प्यार किया था क्या। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये इंसान तो वैसा है ही नहीं जैसा मैंने सोचा था। ये इंसान तो बहुत प्रैक्टिकल है। अभी राइट नाउ में ये इंसान तो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। ये इंसान तो ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, बढ़ चुकी है, बट इस इंसान को भी सेम लगता है आपके लिए। आप बहुत प्रैक्टिकल हो। आप कई बार जो है चीजें देखते हुए भी अनदेखा कर लेते हो। आप कई बार बहुत ज्यादा इस इंसान को ये शो करते हो कि आप लेवल अप कर चुके हो।
आप इस इंसान को ये बताते हो कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो चीजें इस इंसान को भी हर्ट करती हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान इस तरीके का बिहेव कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो अंदर से हर्ट है, वो अपने आप को हील करने के लिए ये सब शो ऑफ करते हैं। वो इस तरीके के बन रहे हैं, कहते हैं ना पत्थर दिल इंसान, वो इस तरीके के बन रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि सबके सामने रोकर देख लिया, सबके सामने अपनी कहानी गाकर देख ली, बट शायद कोई भी समझ नहीं रहा है, अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, तो इससे अच्छा है कि अपने आप को चेंज कर लिया जाए, दैट ब्रेक थ्रू, कि उस स्थिति में से अपने आप को बाहर निकाल लिया जाए जो स्थिति इस इंसान को सर्व नहीं कर रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन और इनके बीच में हो सकता है डिवोर्स केस वगैरह के बारे में बात हो रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आपने कुछ लीगल एक्शन लिया है तो वो चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है। कहीं ना कहीं अगर आपके और इनके बीच में लॉ सोसाइटी चीज़ें आ रही है ना ये वाली, तो भी उनको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि ये सब कुछ क्यों आ रहा है आप दोनों के बीच में। ओके, इनके लिए अभी सिर्फ आपका वेट करना ही, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप को हील कर रहे हैं इस चीज में, कि आप आए, आप कनेक्ट करें, आप बात करें, तो ये सब कुछ टाइम पीरियड जो है ये इनको हील कर रहा है। ये इन्हें कहते हैं ना एक एनर्जी बूस्ट हो रही है कि हाँ भाई मैं तो अपनी ईगो में बैठी हूँ, बैठा हूँ। ठीक है, कि हाँ भाई मैं तो कोई एक्शन नहीं ले रही हूँ, कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ, सामने वाला ही आके एक्शन लेगा। चाहे हमें पता है कि हमारी गलती है यार, हम माफी नहीं मांग रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, बट वो हमारे, हम अपनी ईगो को बूस्ट करते हैं कि नहीं नहीं मेरी क्या गलती थी, सामने वाला आकर बात करेगा, सामने वाले आकर चीजें ठीक करेगा, वो कॉम्प्रोमाइज करेगा, वो वेट में है। यहाँ पर ना आपके पर्सन इस रिश्ते के नेक्स्ट लेवल के बारे में जरूर सोचते हैं कि अगर सेपरेशन हो गया है तो इसमें अब आगे क्या होगा, नो कांटेक्ट चल रहा है तो इसमें अब आगे क्या होगा, अगर आप लोगों के बीच में लीगल इश्यूज आ रहे हैं तो अब आगे क्या होगा, ये जरूर सोचते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन फेयर करना चाहते हैं अपने साथ, उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो वहां वो फेयर करना चाहते हैं, मानो उनके साथ आपकी तरफ से कुछ रहा है तो उनको लगता है कि वो अपने आप को जस्टिस दें, किसी और ने कुछ गलत किया है तो वो अपने आप को जस्टिस दें। ठीक है, मतलब उनको पहले फेयर खुद के साथ करना है। ये इंसान को ऐसा लगता है इन्होंने बहुत हद तक आपका साथ निभाया, बहुत हद तक आपके लिए सेक्रीफाइसेस करे हैं, बहुत हद तक बहुत इनिशिएट्स इस इंसान ने लिए हैं आपके लिए। उसे लग रहा है कि इस टाइम पर परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर वो अगर आपके लिए स्टैंड लेते हैं ना तो सब कुछ इन्हीं के अगेंस्ट चला जाएगा। वो कोशिश कर रहे हैं बचाने के रिश्ते को, बट अगर वो बहुत ज्यादा ही, है ना, बिना सोचे समझे कोई एक्शन लेंगे तो इन्हीं के अगेंस्ट चीजें चली जाएंगी। ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत बिजी रहते हो, आपके पास इनके लिए टाइम नहीं है, आप कहीं ना कहीं इनको वैल्यू नहीं करते हो, आप इन्हें अंडरस्टैंड नहीं करते हो। आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ है अच्छा, जबकि आप अपने ही माइंड में जजमेंट बना रहे हो।
आपने बहुत सारी गलत फहमियां अपने मन में बना रखी हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसने ना बिना सोचे समझे, बिना किसी, कहते हैं ना, सच को झूठ को जाने, इसने बहुत कोशिश करी है, हर तरह से अपनी तरफ से वॉर करी है इस रिश्ते को बचाने की। क्या सही क्या गलत, कौन सही कौन गलत, सब कुछ करके देख लिया इस इंसान ने, बट स्थितियां फेवरेबल नहीं है। ये अपने आप को अभी थोड़ा सा पॉज दे रहे हैं ताकि सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने के बाद ये कोई एक्शन ले, क्लैरिटी आने के बाद कोई एक्शन ले। मैं बताती हूँ, जैसे ये होता है ना कि एक इंसान को बहुत सारी बुक्स दे दो पढ़ने के लिए, कुछ भी समझ नहीं आया, खिचड़ी बन जाएगी। एक इंसान को आप एक बुक दो और उसको बोलो इसका एक ही चैप्टर पढ़ो अभी, तो उसको समझ में आएगा ना। ये वो एनर्जी है कि उसने बहुत कुछ एक साथ कर लिया इस रिश्ते के लिए, कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला। अब वो पॉज एनर्जी में है, जहां पर वो सोच रहे हैं कि उन्हें एक्चुअल में क्या एक्शन लेना चाहिए जिसकी वजह से चीजें सॉल्व हो। उनको लगता है कि अगर आपने गलत किया है तो आपको कर्मा मिलना चाहिए। उनकी एनर्जी में ये चीज है कि अगर आप देखो, ऐसा नहीं है कि वो कर्मा ही मांग रहे हैं आपके लिए, बट ऐसा है कि जैसे होता है ना कि भगवान सब देख रहा है, ये वो वाली एनर्जी है। कौन गलत कौन सही वो सब देख रहा है, ये वो वाली एनर्जी बताऊंगी मैं आपको। ये वो नहीं है कि एग्जैक्ट आपके लिए कहें कि आपको कर्मा मिले, ऐसा नहीं। इन्होंने ना वो इम्पेशेंट होकर बोलना, इम्पेशेंट होकर एक्शन लेना, इम्पेशेंट होकर अपनी तरफ से कोई भी मतलब सेल्फिशनेस शो करना, वो सब छोड़ दिया है। अभी ये आपको पॉज की स्थिति में नजर आ रहे होंगे और आपको लग भी रहा होगा कि यार ये तो कोई एक्शन ही नहीं ले रहे, ये तो कोई बात ही नहीं कर रहे, इनकी तरफ से तो कोई इनिशिएट नजर नहीं आ रहा। मैं बोलूंगी अभी एक ऐसी स्थिति में है जहां पर एक इंसान बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ जूझ रहा है, जहां पर ये रिश्ता अभी, आप कहोगे ना मतलब, यहाँ 9 वॉन्स है, 9वें नंबर पे हो भी आप। बहुत कुछ ऐसा चल रहा है लाइफ में जहां पर उसको उन सारी चीजों से जूझना पड़ रहा है, और वो इस रिश्ते को कहीं ना कहीं अभी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे। ठीक है, उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे क्योंकि वो आपका वेट कर रहे हैं। अगर इम्पोर्टेंस दे रहे होते तो वो एक्शन लेते, बट उनकी लाइफ में बहुत ड्रामा चल रहा है जहां पर वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप आ जाओगे तो कनेक्ट हो जाएंगे, बात कर लेंगे, सॉर्ट आउट भी करने की कोशिश करेंगे, टाइम भी एक दूसरे को देंगे। बट अगर खुद से कोई इंसान कहे कि तुम जाकर बात करो, तुम जाकर इनिशिएट लो, तो उनके पास बहुत ड्रामा केओस ऑलरेडी है। एक नई शुरुआत डेफिनेटली चाहते हैं, और आपको लगता होगा कि दीदी ऐसे ही बोल रही है। फूल कार्ड मेजर और काना एनर्जी है जो कि एक नई शुरुआत की बात जरूर करता है, बट ये ऐसी शुरुआत है जैसे उसको पता नहीं है आगे क्या है। येलो एनर्जी है, ब्राइट एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है। पास्ट को लेकर वो नहीं शुरू करना चाहते कुछ भी। अगर आप उनसे आज रिश्ता शुरू करो और कल आप उनसे फिर पास्ट की बातें लेकर बैठ जाओ तो उनको वो प्रॉब्लम होगी। बट अगर आज आप उनसे बात कर रहे हो, आज आप उनके साथ रिश्ता निभा रहे हो और पास्ट को लेकर नहीं बैठे हो, तो वो बहुत खुशी खुशी ये रिश्ता निभाएंगे आपके साथ, पर पास्ट बीच में नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा मैं कहूंगी मनमौजी हुए में, रिश्ता जरूर निभाना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं आगे का कुछ नहीं पता। आगे की चीजें समय पर छोड़ी हुई हैं। एस ऑफ सॉर्ट्स के साथ डेफिनेटली कम्युनिकेशन का चांस लेना, आपके साथ कनेक्ट करने का चांस लेना है, पर आगे की चीजें समय पर छोड़ना छोड़ना चाह रहे हैं। न्यू बिगनिंग चाहते हैं ये इंसान, स्पेशली कम्युनिकेशन।
और ये न्यू बिगनिंग नहीं होती, कम्युनिकेशन न्यू बिगनिंग नहीं होती। अगर कांटेक्ट में नहीं हो तो अगर आप मान लो नो कांटेक्ट में हो और कांटेक्ट आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि न्यू बिगनिंग हो गई। ये ऐसी है कि मतलब कि इसमें आपसे कम्युनिकेशन शुरू हो जाए, इस इंसान का आपका इसके साथ, इसका आपके साथ कम्युनिकेशन शुरू हो जाए और कहीं ना कहीं इस रिश्ते में विक्ट्री आ जाए। आपने देखा है इस रीडिंग में स्वॉर्ड की एनर्जी ज्यादा है। वो श्योर सोचते हैं। अगर आपको लगता है ना कि दीदी ऐसी रीडिंग कर देती है, वो तो सोचते नहीं है, सोचते जरूर हैं आपके बारे में। सी द माइंड कार्ड, मैं अभी सोचने की बात कर रही थी। 24 घंटे में से 25 घंटे सोचते हैं आपके बारे में। कोई टाइम पीरियड ऐसा नहीं है कि आप माइंड में ना आते हो, ठीक है। एनर्जी ये है, बट बन के क्या दिखाना है, द रिबेल, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जिद्दी बने रहना है। चैलेंजिंग है इनके लिए आपको भुलाना, बट ईगो है ना, उसका क्या करें। बहुत शोर है आसपास, बहुत शोर, आसपास के लोगों का बहुत शोर है, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारा आप कह सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ठेका लेकर बैठे हुए हैं, जहां पर कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये करें तो क्या करें। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों, मतलब कुछ लोगों की ना स्थितियां देखकर इनको लग रहा है कि मेरी भी स्थिति वैसी ही है, तो इसलिए भी पॉज ले रखा है। मतलब होता है ना कि जैसे एक इंसान ने अपने घर में ऐसा माहौल देखा जहां पर उनके पेरेंट्स की अगर नहीं बनी तो मान लो इनकी भी नहीं बनेगी, ठीक है। ये एनर्जी है, तो वो दिमाग में लेकर बैठे हुए हैं चीजें। और होता है ना अपने ही मन में फालतू की बातें बनाते रहना, है ना। मतलब बात मत करो, मुंह बंद है दोनों के, बात मत करो, अपने ही अंदर अंदर अनुमान लगाते रहो, अपने अंदर अंदर बैठकर ये सोचते रहो ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हो सकता था, ऐसा हो जाता। तो थका रखा है अपने मन को। इसीलिए मैं कह रही हूँ रेस्ट एंड रिकंसीडर की एनर्जी में है ये पर्सन। रिकंसिलेशन, न्यू बिगनिंग, आप लोगों के बीच में कनेक्टिविटी, एक नया रिश्ते को चांस दें, इस तरीके के विचार में ये इंसान है। ओके, द ड्रीम कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि इनकी इच्छा है आपके साथ रहने की, इनकी इच्छा है रिकंसिलेशन की, इनकी इच्छाओं में है आपका साथ इनके साथ, ठीक है। बट वही बात है ना, इच्छाएं, देखो ये आने थे, ये आ गए और वो हाथों में ही रह गए। यू वी क्यू जी जेड एच बी आर, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या हो सकता है। ओके, नेक्स्ट एक्शन बाद में देखेंगे, पहले मैं कार्ड्स। मॉर्निंग की रीडिंग में भी आया था ट्रस्ट कार्ड, केमिस्ट्री कार्ड, ओके, एंड द रोमांटिक फीलिंग्स, रिट्रीट। मैंने भी कहा ना कि मतलब वो रिश्ते को चाहते हैं, वो उस तरीके से चाहते हैं, रिश्ता घूमना फिरना बातचीत करना। अभी वो बहुत ज्यादा उसमें नहीं है कि वो आगे क्या होगा, उस चीज में नहीं है।
ये मॉर्निंग में भी थी एनर्जी कि वो चाहते हैं कि आप उन पे फेथ रखें, आप ट्रस्ट करें उन पे, कहीं ना कहीं भरोसा करो। यस, केमिस्ट्री की एनर्जी के साथ द व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि वो पास्ट की तरह ही आपके साथ रहना चाहते हैं वापस, और जो भी चल रहा है ना उससे बाहर आना चाहते हैं। कुछ तो ऐसा चल रहा है जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पर केमिस्ट्री नहीं बन रही है, जहाँ पर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, जहाँ पर आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, उससे बाहर निकलना। क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स के बाद आता है ये कार्ड, चैलेंजेस के बाद आता है। तो जैसे कि अभी रिट्रीट कार्ड आपने देखा, ये मतलब ये है ना, कहीं कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं, और फूल कार्ड के नीचे ही रोमांटिक फीलिंग्स आ रहा है, रोमांटिक फीलिंग्स के साथ एक 6 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। ये कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं, पास्ट को लेट गो करना चाह रहे हैं, फिर से उन्हीं फीलिंग्स को कहते हैं रिजॉइस करना चाह रहे हैं, आपके साथ जो है दुनिया को भूलना चाह रहे हैं कुछ समय के लिए। एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स में कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये एनर्जी है। और ट्रस्ट ये करना होगा कि कोई भी अगर थर्ड पर्सन है तो वो आपके और उसके इंसान के बीच में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है या कर रही है। ओके, ये जो करेंगे सही करेंगे, आपके फेवर में करेंगे, आपको ये ट्रस्ट करना होगा। देखो मैंने तो वैसे इस कार्ड में ब्लैक कलर से पूरे अच्छे से इसको कवर अप कर रखा है, बट ये कार्ड भी बहुत ज्यादा मतलब इमेजिनरी वर्ल्ड की बात करता है, कि आपको इमेजिन किया जाता है नेकेड। अभी समझ आया? आपको इमेजिन किया जाता है। मैंने तभी इसको मैंने क्लैरिफाई किया। इन्होंने जब आपको फर्स्ट टाइम देखा था, ये तब से आपको अभी तक वैसे ही देखते हैं। जब भी आप इनके सामने आते हो ये आपको वैसे ही देखते हैं। एंड देखो आपको इस चीज पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत प्योर एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। एक माइंडसेट से अगर देखा जाए तो SEX जो है वो बहुत गलत है, बट अगर एक माइंड से देखा जाए तो SEX जो है वो बहुत प्योर है। तो ये वो बहुत प्योरिटी वाली एनर्जी है। गॉट इट? नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस इंसान का। ट्रस्ट हिम, ट्रस्ट हर, डेफिनेटली चीजें ठीक होंगी। रिकंसिलेशन का कार्ड वहीं आया है जहां मैं बार बार बोल रही हूँ सिनेरियोस ठीक होंगे, डिसीजन बनेगा, ठीक है, जिम्मेदारी निभाएंगे, टाइम लगेगा। ओके, यहाँ पर द हर्मिट है, 9 नंबर की एनर्जी आ गई है, ठीक है। बस इसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून आता है, कुछ समय और। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। द क्वीन ऑफ कप्स, द एस ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ कप्स इज लाइक कि फीलिंग्स को गार्ड किया हुआ है, फीलिंग्स लोगों से छुपा रखी हैं, ज्यादा गिवन एनर्जी में नहीं है। मतलब ऐसी एनर्जी है जहां पर सब कुछ छुपाया जा रहा है। एस ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि पूरे तरीके से अभी इस रिश्ते में वो अटैचमेंट, वो बॉन्ड नहीं बना है। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, मतलब अभी बहुत कुछ ऐसा है जो इमोशनल लेवल पर डिस्कनेक्टेड है, जहां पर अभी टाइम लगेगा। बट हाँ, क्वीन ऑफ कप्स ये कहता है कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई एक है जो अपनी तरफ से इमोशंस लगा रहा है, ठीक है। समझ में आ गई? अब यहाँ क्यों नहीं इमोशंस लगाए जा रहे उसका रीजन भी आ गया, कि किसी को ये लग रहा है कि शायद यहाँ इतना कुछ है नहीं, आगे लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। ओके, फैमिली अभी सिनेरियोज ही ठीक नहीं है। मैंने अभी आपको यहाँ बोला, अभी मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि शायद खुद की फैमिली में सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि कभी ठीक होगा भी कुछ या नहीं। आउटकम में अभी 5 ऑफ सॉर्ड्स है। अभी यहाँ पर ना डिसीजन नहीं बन पा रहा है, और उसके लिए रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई टेंट्रम होते हैं यहाँ पर। और आउटकम के लिए मैं ये बता दूं कि अभी कोई है जो पूरे तरीके से सारा कंट्रोल खुद चाहता है, और ये चाहता है कि मतलब ब्रिज ना बने आप दोनों के बीच में। ये देखो, ये जो ब्रिज है ना ये टूटा हुआ है, ब्रिज नहीं बनना चाहिए आप दोनों के बीच में। कोई तो कर रहा है कुछ जो कि मतलब आउटकम तक आपके पर्सन को आने नहीं दे रहा है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। गाइडेंस है न्यू विजन, गाइडेंस आपको ये कहा जा रहा है कि लेट गो करना सीखो कुछ चीजों को। हो सकता है कहते हैं ना,
नजरिया बदल लीजिए, नजारे अपने आप बदल जाएंगे। आई थिंक यही होता है। जब आप अपना नजरिया बदलोगे ना, आपका नजारा अपने आप बदल जाएगा। इसका आज ना गूगल करो, ये क्यों बोला मैंने आप। ये न्यू विजन की एनर्जी, कि हो सकता है चार में से दो अच्छे लोग हैं आपके लिए, बट आप चारों को ही गलत देख रहे हो सकता है तीन में से आपके लिए सिर्फ एक अच्छा है, बट आप तीनों को ही अच्छा देख रहे हो। ध्यान दो अपने आसपास के लोगों पर, अपनी स्थिति पर। स्थिति भी बहुत अच्छी हो सकती है, बट सारा कुछ गलत पे ही ध्यान है। स्थिति बहुत गलत हो सकती है, बट सिर्फ पॉजिटिव पर ध्यान है। देखो, नजरिया चेंज करो अपना, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।